नहीं, मशीन लर्निंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम नहीं है। तो मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग एक टेक्निक है, एक तरीका है। किस काम को करने का तरीका है भाई? मशीन लर्निंग एक तरीका है किसी भी प्रोग्राम में लॉजिक को डेवलप करने का। क्या कहना चाहते हैं आप? एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मशीन लर्निंग एक तरीके का नाम है और उस तरीके का यूज करके हम प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन में मैंने लिखा z इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 1। तो अगर इस इक्वेशन में आपसे कहा जाए कि आउटपुट वेरिएबल कौन है और इनपुट वेरिएबल्स क्या हैं, तो इजीली हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि z हमारा आउटपुट वेरिएबल है और x y ये हमारे इनपुट वेरिएबल है। 3 2 1 ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है। तो अगर मुझे ये एक इक्वेशन गिवन है और ये इक्वेशन ये कहती है कि मेरा यूज करके आप z की वैल्यू को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक। लॉजिक क्या है? लॉजिक है 2 टाइम्स ऑफ x 3 टाइम्स ऑफ y, इन दोनों का सम, और उसमें सम कर दीजिए 1 के लिए। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो बताइए z की वैल्यू क्या आएगी? तो आप बोलेंगे 6 आएगी, क्योंकि अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखता हूं तो 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 है, तो z क्या आएगा? तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9। z की वैल्यू आपकी 9 आएगी। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि x की वैल्यू अगर 2 है और y की वैल्यू अगर 1 है, तो बताइए z क्या आएगा? तो इजीली आप अलग अलग x y की वैल्यू पर z निकाल सकते हैं, है ना? तो अगर मैं इसके लिए भी निकालूं तो x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 1 हो गया, यानी कि 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8 आएगा। तो सर ये बड़े आसान सी बात है जो सबको समझ में आती है। ये बड़ी आसान सी बात है जो सबको समझ में आ जाती है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सर इस काम को करने का एक प्रोग्राम बनाइए, तो सर बना देंगे, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। एक प्रोग्राम बना देंगे। इस प्रोग्राम में यूजर से एक्स और वाई हम इनपुट लेकर आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू इनपुट लेकर आ जाएंगे, वाई की वैल्यू यूजर से इनपुट ले आएंगे और जेड इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 1, और जो वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट ऑफ जेड। तो ये प्रोग्राम डिक्टो इस काम को करने के लिए आपने बना दिया, कोई समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर ये तो है मेरा केस 1, गिवन डेट, ये मुझे गिवन है। ठीक है। ये आपको गिवन है इस तरह से। अब आप x और y की अलग अलग वैल्यू पर z को निकाल सकते हैं। तो अगर अब आपसे कहा जाए केस 2, z की वैल्यू निकालिए अगर x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 2 हो, बट यू हैव नॉट गिवन एनी रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल। तो केस 2 में आपसे कहा गया कि z की वैल्यू निकालिए, लेकिन आपको हम ये नहीं बताएंगे, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि z किस तरीके से
एक्स और वाई पे डिपेंड करता है। कोई फार्मूला नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है। अब आप बताएंगे जेड क्या है एक्स और वाई की वैल्यू पर। हमने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं बता सकता, ये तो तुक्के मारते रहो, कुछ भी कह दो रैंडमली गैस करके। तो कोई इसका स्टैंडर्ड तो होगा नहीं, कोई मैथमेटिकल प्रूफ तो होगा नहीं उस बात का जो मैं जेड की वैल्यू बताऊंगा, क्योंकि आप बता ही नहीं रहे कि कैसे जेड एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैं आपको फार्मूला अभी भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पास्ट में जब x की वैल्यू 5 थी और y की वैल्यू हमारी 2 थी, तो जो z की वैल्यू है ये हमारा 8 थी। ठीक है, तो पास्ट में बता देता हूं। इन पास्ट जब x और y 5 और 2 होते थे तब z 8 होता था, और जब x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 10 होती है तो जो हमारा z है ये हमारा 21 होता है। और जब x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 1 होती है तब z की वैल्यू 2 होती है। अब कोई करेगा ट्राई आप में से? आपको z की वैल्यू निकालनी है, कब? वो नहीं पता कब, लेकिन ये पता है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू t है। लेकिन ये पता है कि पास्ट में x y z इस तरह से थे। तो कोई निकाल सकता है इसका आउटपुट? कोई कोशिश करेगा निकालने की कि बताओ z क्या आएगा? टाइम ले लो, 2 मिनट, 1 मिनट। हाँ, तो जो भी आ रहा है दिमाग में आपके, आप बताओ z क्या होगा। हम्म? तो अगर कोई भी एक इंसान है जिससे पूछा जाए इस बात का आंसर, लेकिन फार्मूला ना बताएं, सोचो फार्मूला नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा? तो हमने कभी आपको हम पास्ट में एक्स वाई जेड कैसे थे वो बता देते हैं। तो जब मैं इसको यहाँ पर रीड करूंगा, रीड करने के बाद मैं इसमें क्या अप्लाई करूंगा? रीजनिंग। इसमें रीजनिंग तो लगेगी, और क्या लगेगा? रीजनिंग को हम ये भी कह सकते हैं, मैं इसको एनालाइज करूंगा। एनालाइज का मतलब रीजनिंग करना, एक ही बात हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको रीजनिंग या एनालाइज करता हूं तो मुझे एक्स वाई जेड में अगर मैं जेड को टारगेट मानता हूं तो मुझे एक इक्वेशन मिल जाती है, मुझे एक लॉजिक मिल जाता है, मुझे एक रूल मिल जाता है कि भाई जेड 8 है, एक्स 5 है, वाई 2 है। सोचो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 5 + 2 तो 7 हो 7 हो जाता है, और अगर मैं उसमें एक और जोड़ूं तो 8 आ जाता है। अच्छा, क्या ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है? एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 10, तो 10 और 10 को जोड़ो तो 20 हो गया, और यहाँ पर फिर मैंने क्या करा? +1 करा तो 21 आ गया। 0 + 1 1 हो गया, फिर +1 करा तो 2 आ गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी बातें यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है, तो जेड का जो डिपेंडेंसी है एक्स और वाई पर इस इक्वेशन के थ्रू दिया जा सकता है, z = x + y + 1। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरे पास पहले से गिवन कोई फार्मूला नहीं था, पहले से गिवन कोई रूल नहीं था। मैंने क्या करा? मैंने
इस फार्मूले को जनरेट करा, जनरेट लॉजिक, लॉजिक को मैंने जनरेट करा, ठीक है। अब जो लॉजिक मैंने जनरेट करा है, इस लॉजिक का यूज करके मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 मानूं तो z इस जनरेटेड लॉजिक के हिसाब से क्या आएगा हमारा 1 प्लस 2 प्लस 1। तो ये आ गया आपका z इक्वल टू 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4। तो ये आंसर आना चाहिए आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो किसी को भी समझ में ना आए, है ना। तो हमारे पास पहला केस क्या था, पहला केस ये था कि आपको हम एक फार्मूला बताते हैं जहां पर z एक आउटपुट वेरिएबल है, x और y इनपुट वेरिएबल्स हैं, और इन दोनों इनपुट वेरिएबल्स पर हम z को निकाल रहे हैं। अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 है तो इस फार्मूले में अगर मैं x y की वैल्यू रख दूं तो मुझे z मिल जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू 1 और 2 है तो इस फार्मूले में आप रख सकते हैं वैल्यू को, और इस फार्मूले में रखकर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आउटपुट को निकाल सकते हैं। दूसरे केस में क्या था, दूसरे वाले केस में आपके पास फार्मूला नहीं था लेकिन आपके पास पास्ट था। इस पास्ट को मैं एक नाम दे देता हूं एक्सपीरियंस। आपके पास अनुभव है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस का यूज करके अपने दिमाग में सोचते हैं कि पहले कभी एक्स वाई जेड ऐसे ऐसे थे तो कोई पैटर्न बन रहा है। तो रीजनिंग लगाकर आप एक पैटर्न बनाते हैं, एक लॉजिक जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि प्रोग्राम बनाकर दिखाइए, ये तो चलो आपने एज ह्यूमन हमें समझा दिया, इस काम को अगर इस इंसान की जगह पर इसको हटाकर एक प्रोग्राम लगा दिया जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक प्रोग्राम को इस तरह से आप इनपुट पास करेंगे और उसके बाद उससे पूछेंगे कि बताओ भाई लॉजिक क्या है, उसके बाद फिर उस लॉजिक का यूज करके आप उससे सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे? क्या आज तक कोई ऐसा प्रोग्राम हमने लिखा है जो लॉजिक को जनरेट करता हो? अभी तक तो हमने ऐसा प्रोग्राम लिखा है जिसमें लॉजिक हमें लिखना होता है। अगर मैं आपसे कहूं मुझे इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना है तो इवन ऑड के प्रोग्राम में लॉजिक लिखकर आना पड़ेगा भाई। इफ नंबर रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0 तो ये इवन है, अदरवाइज ऑड है, अदरवाइज ऑड है। अब आप ये कह रहे हो कि मैं अपने प्रोग्राम में इफ एल्स नहीं लगाऊंगा और ना ये रिमाइंडर डिवीजन 2 करूंगा और बताऊंगा कि प्रोग्राम इवन है या ऑड है, इस नंबर के लेकर बताएगा। कैसे बता दोगे भाई? लॉजिक तो ये लॉजिक हो गया ना आपका प्रोग्राम का। लॉजिक क्या है? लॉजिक में इफ लगा, एल्स लगा, रिमाइंडर बाई 2 हुआ, कंपैरिजन 0 से हुआ, यही तो लॉजिक है। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा लेकिन उसमें लॉजिक नहीं लिखूंगा, बट मेरे प्रोग्राम को ये बताना है कि बताओ नंबर इवन है या ऑड, तो ऐसे कैसे बता दोगे भाई बिना लॉजिक लिखे? लॉजिक तो लिखना पड़ेगा ना काम को करने का। मतलब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं लेकिन ये नहीं बताना चाहते कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। जब तक आप ये नहीं बताओगे कि P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 होता है, तब तक कैसे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? तो मशीन लर्निंग उस टेक्निक का नाम है, मशीन लर्निंग उस तरीके का नाम है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिना लॉजिक के दिया जाता है। कैसे? यूजिंग एक्सपीरियंस दिया जाता है। अब मैं इवन ऑड वाले प्रोग्राम में आपसे कहूं कि लॉजिक यूज ना करके मशीन लर्निंग यूज करिए, इवन ऑड का प्रोग्राम बनाने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करिए। वो अलग बात है कि इस पर्पस के लिए मशीन लर्निंग यूज नहीं होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए, है ना, जिस लेवल पर हम और आप लोग अभी हैं उस लेवल पर समझने के लिए मैं इवन ऑड का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं इससे फैमिलियर है। तो एक तरफ मैंने लॉजिक लिख दिया, ये मैं जानता हूँ किसी भी लैंग्वेज में, जैसे सी में, C++ में, जावा में, डॉट नेट में, पाइथन में,
किसी भी लैंग्वेज में मुझसे इंप्लीमेंट करा लो, लैंग्वेज का सिंटैक्स आना चाहिए, बट लॉजिक यही रहेगा, लॉजिक नहीं बदलेगा। जावा में ऐसा नहीं होगा 3 से भाग करेंगे, या सी में 2 से करेंगे, और जावा में किसी और लैंग्वेज 4 से करेंगे, सब में लॉजिक यही रहेगा, इवन ऑट का। अब हमसे कहा गया कि मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस में एक नंबर है और ये टाइप है। तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस है जिसमें मुझे बताया गया कि भाई 3 को ऑड कहते हैं, है ना, 2 को इवन कहते हैं, 5 को ऑड कहते हैं, 7 को ऑड कहते हैं, 8 को इवन कहते हैं। तो इस तरह से मेरे पास मान लो 100 नंबर का एक्सपीरियंस है, और उन 100 नंबर के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है। तो मशीन लर्निंग ये कहती है कि अब हम ऐसा कर सकते हैं कि इस एक्सपीरियंस को रीड करेंगे और आपको क्या बनाकर दे देंगे, आपको एक पैटर्न बनाकर दे देंगे, आपको एक लॉजिक जनरेट करके दे देंगे। अब आप अपना कोई न्यू इनपुट जब प्रोग्राम को देंगे, तो आपका प्रोग्राम जो इस एक्सपीरियंस से अभी लॉजिक जनरेट हुआ था उसका इस्तेमाल करते हुए क्या देगा, आपका आउटपुट देगा। तो इस तरीके से काम करने वाले प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं कि मेरा प्रोग्राम मशीन लर्निंग टेक्निक से बना हुआ है। तो 2 तरह के तरीके हो गए प्रोग्राम को बनाने के। पहले तरीके में आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें लॉजिक लिखते हैं। दूसरे तरीके में जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें लॉजिक नहीं लिखते हैं, उसमें उस प्रोग्राम को जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना रहे हो वो प्रॉब्लम पास्ट में कैसे सॉल्व हुई थी बस वो बता दो प्रोग्राम के लिए, और मेरा प्रोग्राम अपने आप उसके अंदर रीजनिंग लगाकर क्या करेगा, एक लॉजिक जनरेट कर लेगा या एक पैटर्न बना लेगा, फिर आपकी प्रॉब्लम को उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर हम इस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमने मशीन लर्निंग टेक्निक यूज करी हुई है प्रोग्राम करने की। तो मशीन लर्निंग किसी लैंग्वेज का नाम नहीं है, मशीन लर्निंग एक तरीका है प्रोग्राम को बनाने का। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर किस तरह की सिचुएशन में मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज करना चाहिए। बड़ा आसान सा आंसर है, अगर आपको किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड लॉजिक नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूंगा कि एक प्रोग्राम बनाइए, और इस प्रोग्राम में मैं क्या करूंगा, आपको एक इमेज पास करूंगा, इस प्रोग्राम में एक इमेज पास करूंगा। अब इस प्रोग्राम को यह बताना है कि इस इमेज में ह्यूमन फेस है या नहीं, और अगर इसमें ह्यूमन फेस है तो वो हैप्पी एक्सप्रेशन के साथ है, या सैड एक्सप्रेशन के साथ है, या फियर एक्सप्रेशन के साथ है, या वो न्यूट्रल है। अब इस काम को करने का लॉजिक लिखो। पहले तो लॉजिक इस बात का बताओ कि अगर मैं आपको एक इमेज दूं तो उस इमेज के अंदर से कैसे क्या लॉजिक लगाओगे, क्या इफ एल्स लिखोगे, कौन सा लूप लगाओगे जिससे आप ये पता करोगे कि उस इमेज में ह्यूमन फेस है या नहीं। अब वो ह्यूमन फेस बच्चे का हो सकता है, बूढ़े का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। वो फेस मेल का हो सकता है, फीमेल का हो सकता है। उसके बाद इस बात का लॉजिक कैसे लिखोगे कि वो चेहरा हंस रहा है कि रो रहा है कि डरा हुआ है या न्यूट्रल है, क्या लॉजिक होगा इस बात का। इवन ऑड का लॉजिक तो पता है, नंबर को 2 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 0 आ जाओ तो इवन ऑड है। तो इसी तरह से बताओ चेहरे को निकालने का लॉजिक एक इमेज के अंदर से क्या होगा, टेंड्स टू इम्पॉसिबल, टेंड्स टू इम्पॉसिबल। आप नहीं लगा सकते लॉजिक, कितना भी सोच लो लॉजिक लग ही नहीं सकता इसका, है ना। कैसे पता करोगे, चलो अच्छा मान लो मैं आपको सीधा सीधा चेहरा दे देता हूं, इमेज ना देकर सीधा सीधा इंसान का चेहरा दे रहा हूं। अब ये बताओ उस चेहरे को देखकर आपका प्रोग्राम ये कैसे बताएगा कि वो हंस रहा है कि रो रहा है कि न्यूट्रल है या डरा हुआ है। कौन सा इफ एल्स लगाओगे, इफ के अंदर क्या लिखोगे, इफ हंस रहा है, बताओ हंस रहा है का लॉजिक क्या होता है, समझ में आ रहा है।
तो इस तरह की समस्याओं का समाधान मशीन लर्निंग टेक्निक से किया जा सकता है। कैसे कर लोगे जरा बताओ। हमने कहा देखो कैसे कर लेंगे, प्रैक्टिकल तो अभी नहीं हो पाएगा लेकिन समझ में आ जाएगा, हाँ भी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कुछ इमेजेस लेकर आऊंगा जो हैप्पी मूड की होंगी। तो हैप्पी फेसेस वाली मैं मान लीजिए 1000 इमेज लेकर आ गया, ठीक है। और 1000 इमेजेस मैं लेकर आ गया जिसमें सैड फेसेस थे, ठीक है। 1000 इमेजेस मैं लेकर आ गया जिसमें डरे हुए चेहरे थे, डॉट डॉट डॉट। अब क्या करा, अब मैंने एक प्रोग्राम बनाया और ये प्रोग्राम मैंने मशीन लर्निंग टेक्निक से बनाया। और मशीन लर्निंग टेक्निक का काम ही यही है कि एक्सपीरियंस से लॉजिक जनरेट करना। तो मैं ये एक्सपीरियंस है मेरे पास, अब ये एक्सपीरियंस मैं अपने मशीन लर्निंग को पास कर देता हूं। अब मशीन लर्निंग टेक्निक एक लॉजिक जनरेट करेगी कि किस तरह के पिक्सल की वैल्यूज पर क्या पैटर्न था कि वो हंसता हुआ चेहरा है, किस तरह के पिक्सल पैटर्न पर रोता हुआ चेहरा है, किस तरह के पिक्सल पैटर्न पर डरा हुआ चेहरा है, एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये लॉजिक मुझे नहीं बताना है, ये लॉजिक मशीन लर्निंग खुद जनरेट कर लेगी। अब उसके बाद अगर मैं रन टाइम पर कोई नई इमेज लेकर आता हूं, यूजर से ब्राउज कराता हूं, है ना, या कहीं से लेकर आता हूं, तो ये न्यू इमेज है आपकी। इस न्यू इमेज में अगर मैं इस प्रोग्राम को पास करूंगा तो इस प्रोग्राम के पास क्या है, लॉजिक है। कहां से आ गया, मशीन लर्निंग ने वो लॉजिक जनरेट कर लिया, मैंने लिखा नहीं था, मशीन लर्निंग टेक्निक ने वो लॉजिक जनरेट कर लिया। और उस टेक्निक ने जो पैटर्न निकाला होगा उस पैटर्न पे बताएगा कि इस इमेज में जो चेहरा है वो हमारा हंस रहा है या रो रहा है, इस तरह से हमारा वो बताएगा, ठीक है।